हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जो आज का सेशन है 10 मिनट में पूरी 10 से ज्यादा खबर कंप्लीट करके देंगे आपको, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके के साथ, जिसके लिए आप घंटों देते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। फटाफट से आ जाते हैं वीडियो पे, ज्यादा समय न लेते हुए करंट अफेयर पे। आज 4 अप्रैल है। 4 अप्रैल के करंट अफेयर से शुरुआत करेंगे, जिसमें सबसे पहली बात हो रही है कि भाई शनि ग्रह 128 नए आधिकारिक चंद्रमा मतलब उपग्रह मिले हैं। उपग्रह मिले हैं किसके भाई? शनि ग्रह के। सबसे इससे पहले जुपिटर, जिसे बृहस्पति ग्रह के नाम से जानते हैं, इसके सबसे ज्यादा उपग्रह होते थे, मून होते थे। ठीक है, सबसे ज्यादा मून होते थे, ज्यादा मून होते थे। क्या होते थे भाई? मून होते थे। ठीक है, सबसे ज्यादा मून होते थे। लेकिन ताइवान के खगोलिक ने अभूतपूर्व खोज की है, जिसमें 128 नए चंद्रमा की प्राप्ति प्राप्त की है। कहां पे भाई? शनि ग्रह में। ठीक है, अब टोटल 274 हो गए हैं, जो कि जिसे मून चैंपियन के नाम से जाना जाने लगा है। इसे मून चैंपियन का खिताब दिया गया। चलिए आ जाते हैं, थोड़ा सा ग्रहों के बारे में देख लेते हैं, बाकी ग्रहों पे कितने कितने हैं। देखो, सबसे पास में कौन सा ग्रह है? बुध, जिसके 0 है चंद्रमा। शुक्र पे भी 0 है। थर्ड पे पृथ्वी है, जिसका 1 है मून, जो आपको दिखता रहता है। ठीक है, मून आपको दिखता है, जो कि उपग्रह है। मंगल ग्रह पे 2 है। बृहस्पति पे 95 है, जो कि बहुत ज्यादा है। शनि पे 274 हो गए। यूरेनस पे 28 हो गए। नेपच्यून में 16 और प्लूटो, जो कि अब ग्रह रहा नहीं, तो इस पे 5 है। इसको रखना भी न रखने के बराबर है। ये मतलब ड्रॉफ्ट प्लैनेट में आ जाता है, ये कंप्लीट प्लैनेट में नहीं आता है, क्योंकि ये अपने एक्सिस को छोड़ के चला जाता था। इसकी वजह से इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिए। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, अब 8 ग्रह में रखते हैं। अब देखो, इसमें भी बहुत सारे तथ्य हैं। जैसे अगर एंशिएंट टाइम से हम लोग 9 ग्रह लेके चले आ रहे थे, लेकिन अब हमें 8 ग्रह लेकर के चलना है साइंस के हिसाब से। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजी और बाकी चीजों के हिसाब से हम लोग इसको 9 ग्रह लेकर के चलते हैं। चलिए आ जाते हैं बिम्स्टेक पे। मोदी जी ने गए हैं कहां पे भाई? थाईलैंड में। बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन हो रहा है। कहां पे भाई? थाईलैंड में। तो पहला सवाल यही हो गया, 2025 का बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन कहां हो रहा है प्यारे बच्चे? तो थाईलैंड में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें पार्ट लेंगे। 2 दिवसीय यात्रा पे गए हुए हैं। ठीक है, 2016 और 2019 के बाद यह प्रधानमंत्री की थाईलैंड की तीसरी यात्रा होगी। ठीक है, इसके पहले 2016 और उसके बाद 2019 में ये जा चुके हैं। और ये यह शुक्रवार को आयोजित 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की जो बैठक है। और शिखर सम्मेलन बैंकॉक विजन 2030 में अपनाया जाएगा, जो कि बिम्स्टेक से रिलेटेड है। अब आ जाते हैं, थोड़ा बिम्स्टेक की कंट्रियां देख लेते हैं, कौन कौन सी कंट्री बिम्स्टेक में है। पहली चीज भारत है, और मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब भारत आएगा तो नेपाल भूटान उसके साथ में आएंगे ही आएंगे। तो नेपाल भारत भूटान हो गया, साथ में बांग्लादेश है। और ढाका इसका क्या है? ढाका इसका हेडक्वार्टर है बिम्स्टेक का, याद रख लीजिएगा। ढाका क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक, अब आ जाता है साथ में म्यांमार, थाईलैंड, ये दोनों चिपके हुए हैं, और श्रीलंका। अच्छा, बे ऑफ बंगाल क्या है भाई? बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल ट्रीटी है। तो बे ऑफ बंगाल के किनारे जो है, जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है और म्यांमार है, इधर श्रीलंका है, तो सारे ये कंट्रियां भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगी प्यारे बच्चे। ठीक है, क्लियर है। चलिए आ जाते हैं अगले न्यूज पे, ज्यादा समय न लेते हुए। भारतीय ऑस्कर, भारत में कौन कौन से ऑस्कर मिले? अभी कुछ रखे, फिर बाद में अगले के सेशन में मैं और रख दूंगा। 2008 में गुलजार साहब को मिला था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, जो स्लम डॉग मिलीनियर्स का जय हो था। 2008 में जॉन स्टीवन एस को मिला था बेस्ट साउंड एडिटिंग के लिए। 2023 में नाटू नाटू के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला था। और 2023 में गुनीत मोगा को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट द एलिफेंट विस्पर के लिए ऑस्कर मिला था। और भी भारत के कुछ हैं जिनको ऑस्कर मिला हुआ है। वैसे भी ऑस्कर, कई बार लोग बोलते हैं कि भाई बायस्ड है, ये चीजों पे हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन आया आंसर मारे, खत्म कहानी। ठीक है, एलिफेंट विस्पर पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। आगे चलते हैं भाई। लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया। देखो, लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में अभी चल रहा था कल, और अभी शाम तक इस पे डिसीजन आते ही मैं इस पे कंप्लीट वीडियो आज आपको शाम तक मिल जाएगा। कोशिश करूंगा वक्फ बोर्ड पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और इसमें बेसिकली क्या था ना, कि एक मैं हिंट देता हूं कि वक्फ बोर्ड को एक पावर दे दी गई थी, जो भी अगर अपने जमीन का कागज नहीं पेश कर पाएगा, वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। अब भाई ये कोई भी गलत है ना। अभी आप अगर देखा जाए तो अभी जब एनआरसी और इनकी बात की गई थी, तो बोलते थे मेरा कागज जल गया है लोग। अब उन्हीं लोग बोल रहे हैं कि अपना कागज दिखाओ तो मैं जमीन दूंगा। तो कहीं ना कहीं ये बायस्ड चीजें हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये चीजें कई बार क्या जाता है ना। अब भाई सिंपल सी बात है, एंटीलिया मुकेश अंबानी जी ने इतना बनाया, एक बंदा जाके बोल रहा है कि ये जमीन तो वक्फ बोर्ड की। अब सोचो, वो बंदा 15-20 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी तैयार किया, एक बंदा जाके बोला ये तो मेरी जमीन है, दांत निकाल के, ये कोई मतलब है? तो इस तरह की चीजें चल रही है, और वो बंदा अब दिखाएगा, मुकेश अंबानी जी दिखाएंगे कि भाई भाई साहब मेरी जमीन है। वैसे वो तो 2 पड़ाका मार के भगा देगा वक्फ बोर्ड को। यही यही गलतियां हैं जो कि आज खत्म हो रही हैं। ठीक है, चलो आ जाते हैं। राजकोषी स्वास्थ्य सूचांक, जो कि कौन लाता है? तो नीति आयोग द्वारा लाया जाता है। नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015 से लागू हुआ।
किसको रिप्लेस करके आया है? तो भाई रिप्लेस इसने प्लानिंग कमीशन को किया है, प्लानिंग कमीशन को किया है। प्लानिंग कमीशन क्या करता था भाई? प्लानिंग कमीशन क्या करता था प्यारे बच्चे? तो प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान के थ्रू डेवलपमेंट करता था। अब नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो नीति आयोग का सीईओ इस समय वीवीआर सुब्रमण्यम साहब हैं। और चेयरमैन कौन होता है भाई नीति आयोग का? तो चेयरमैन हमेशा से पीएम साहब रहेंगे, चाहे जो भी पीएम बनेगा। तो अभी के हिसाब से नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे जो हैं वही चेयरमैन हैं नीति आयोग के। अच्छा, इस सूचांक में सबसे नंबर 1 पे कौन आया है? तो उड़ीसा आया है। उड़ीसा के सीएम कौन है? तो मोहन चरण मांझी साहब है, मोहन चरण मांझी साहब है, याद रख लीजिएगा। दूसरे पे छत्तीसगढ़, तीसरे पे गोवा, चौथे पे झारखंड और पांचवें पे गुजरात आया है। अगर देखा जाए तो इनमें अगर मैं बात करूं टॉप 5 राज्य ये हैं अगर, तो टॉप 5 में एक झारखंड छोड़ दो तो बाकी सारे बीजेपी शासित राज्य हैं। अब ये मत कह दीजिएगा कि मैं कह रहा हूं बायस्ड हूं, भाई बायस्ड नहीं, जो आया वो डेटा मैं बता रहा हूं, एक छोटा सा बस उसमें मैं अपने से ऐड कर दे रहा हूं कि इसमें से झारखंड छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे बीजेपी शासित प्रदेश हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम है। छत्तीसगढ़ के कौन है भाई? विष्णुदेव है। गोवा के कौन है भाई? फटाफट से बताइए कमेंट में। और गुजरात और गोवा बताइए, दोनों आसान है काफी। गोवा के तो काफी समय से तो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, गुजरात के भी हाल ही में बने हैं, तो ये आप याद रख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए आ जाते हैं। भारत ने चिली को वेव 25 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। भारत ने चिली को 1 से 4 मई में मुंबई में आयोजित होने वाली वेव 25, तो पहले वेव 25 कहां पे आयोजित हो रहा है? तो मुंबई में। कब आयोजित हो रहा है? तो 1 से 4 मई तक के लिए किसको आमंत्रित किया गया है? तो चिली को। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गन ने नई दिल्ली में चिली की संस्कृत कला एवं विरासत कैरोलिना एर्डोल्ड को मुलाकात की और वहां पे इन्होंने यह आमंत्रण दिया कि भाई वेव 25 में आप सम्मिलित होइए। ठीक, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में एनएचआई 5600 किलोमीटर का राज्य मार्ग बनाया। राज्य मार्ग मतलब नेशनल हाईवे। अच्छा, एनएचआई के कौन है मिनिस्टर? तो नितिन गडकरी जी। इनका नाम हमेशा बहुत अच्छा रहता है क्योंकि ये काम इनका बहुत ही ज्यादा, मतलब ये बोल के काम करते हैं कि भाई आप दे दो मैं कर दूंगा, मेरे पास पैसे की कमी नहीं, आप काम देते जाओ। तो लिटरली इनका काम भी रहा है। आप देख सकते हैं राजमार्गों पे जाओगे आप तो इनके कार्य काफी अच्छे दिखते हैं। और ऐसा नहीं है कि इन्हीं के काल में, जब अटल जी के सरकार में भी बीजेपी शासित राज्य रहा है तो भी गोल्डन कॉरिडोर जैसे बड़ी बड़ी चीजें उस समय के अनुसार देखा जाए तो बहुत अच्छा किया गया था। और देखो समय होते ही प्रोग्रेस तो ज्यादा ही होगा, तो ये चीजें बढ़ती रही हैं। आई होप आज का यहीं पे समाप्त हुआ और 8 से 10 न्यूज हम लोगों ने कवर कर लिया। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी हम लोगों ने कवर की, उससे रिलेटेड चीजें कवर की। और देखो 8 से 10 मिनट में हो भी गया। इसी के लिए हम लोग घंटों देते हैं, इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है जितने मैक्सिमम लोग हैं इसको चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि उनका भी ये फायदा हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत प्यारे मित्रों।